नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स ब्रांच की चर्चा चल रही है, जिसके पार्ट थर्ड में आज हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में आज हम मीडियन को बेहतरीन तरीके से निकालना सीखेंगे। बेसिक सवाल से हाई स्टैंडर्ड सवाल की तरफ हमारा रुख होगा और जिस प्रकार हमने पार्ट वन और पार्ट टू में मीन और मोड को बेहतरीन तरीके से सीखा, उसी क्रम में आज मीडियन को भी हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। बोर्ड में हर साल 1 से 2 प्रश्न आपके समक्ष रहता है और कंपटीशन में भी बार बार आपसे ये मीडियन से रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है। जब क्लास इंटरवल दे दे तो अमूमन उसमें तकलीफ आती है, लेकिन आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखकर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर बेसिक तरीके से हम सीखना चाहें मीडियन, तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और उसका हमको मीडियन फाइंड करना होगा। तो जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। डेटा की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें देखना पड़ेगा। डेटा जो हमारे पास है वो है 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35। अब जरा सबसे पहले हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। अब हम गिनेंगे इसमें सबसे पहले कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 7 है। अब हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है कि ऑड है। तो इस सवाल में तो ऑड है, क्योंकि इसके 2 केस बनते हैं। जब हम मीडियन निकालते हैं तो इसके 2 केस बनते हैं, या तो n इज ऑड और या फिर n इज इवन, यानी कि दोनों केस बनेंगे। जब n ऑड होगा तब अलग फॉर्मूला लगेगा और n जब इवन होगा तब अलग फॉर्मूला लगेगा। जब n ऑड होगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन 2th टर्म, n+1 2th टर्म। इसका मतलब n जो है n की जगह यहाँ रखेंगे, +1 करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, वही उसकी मीडियन वाली टर्म होगी। और जब इवन रहेगा तो मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, वो होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और इन सब का अपॉन 2 भी करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो इवन के लिए मीडियन हो जाएगी। लेकिन इस सवाल में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। लेकिन जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं तो हम लगा देंगे। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा क्रम, असेंडिंग ऑर्डर लगा जाइए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 24 आएगा, 24 से बड़ा कौन है इसमें, 25 है, 25 से बड़ा कौन है, 35, उससे बड़ा 36 और सबसे बड़ा 46। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो हो गई ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि n जो है वो ऑड है। तो चलिए, ये वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी मीडियन क्या आ जाएगी, n+1, n की जगह 7 रखिए, 7+1 अपॉन 2th टर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7+1 यानी कि 8/2th टर्म। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4th टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4th टर्म, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। अब इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाले में जो 4th टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी। देख लीजिए, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब मीडियन जो इस डेटा का होगा वो 25 होगा। मीडियन जो इस डेटा का होगा वो 25 होगा। इसका मीडियन निकल गया। लेकिन यदि जब क्लास इंटरवल दे दे तो निश्चित रूप से समस्या आती है, लेकिन आज हम इसे अच्छे तरीके से क्लास इंटरवल वाले पे ही ज़्यादा फोकस करके उसे सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड में भी आपसे क्लास इंटरवल वाले ही मीडियन आते हैं और कंपटीशन में भी अक्सर क्लास इंटरवल वाले ही मीडियन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम देखेंगे अगर क्लास इंटरवल दे दे तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, क्लास इंटरवल अगर दे देगा तो हमें उसके लिए पहले तो एक टेबल बनानी पड़ेगी। दरअसल किसी मोहल्ले में ये चर्चा चल रही है कि कोई परिवार कितने यूनिट बिजली खर्च करता है। तो जो ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 65 यूनिट से लेके 85 यूनिट तक 4 परिवार खर्च कर रहे हैं। मतलब ये यूनिट दी हुई है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी एफ दिया हुआ है। तो 65 से 85 यूनिट तक 4 परिवार खर्च कर रहे हैं। 85 से 105 यूनिट तक 5 परिवार खर्च कर रहे हैं बिजली, और जो 105 से 125 तक हैं वो 13 परिवार हैं। 125 से 145 तक जो हैं वो 20 परिवार हैं, और 145 से 165 तक 14 फैमिली है। 165 से 185 तक 8 फैमिली है, और 185 से लेके 205 तक 4 फैमिली है। तो हमारे पास जो डेटा है वो रेडी है कि ये यूनिट दी गई है और यहाँ पे कंजम्पशन है कि कितने परिवार वो बिजली खर्च करते हैं। इसका हमको मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो ये देख लें कि कितने परिवार पे ये ऑब्जर्वेशन हो रही है, मतलब कि जो सिग्मा एफ है, मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने परिवारों पे है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9 3 12 4 16 8 24 4 28 का 8, हाथ में आया 2 2 1 3 2 5 1 6, मतलब 68 ऐसी पूरी फैमिली है जिसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन चल रही है। इसका मतलब n जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, n जो है वो 68 है। तो हम सबसे पहले n/2 निकाल लेंगे। n/2 निकाल लीजिए। 68/2 ये आ जाएगा 34। अब n हमने क्यों निकाला है इसकी चर्चा अभी हम कुछ देर बाद करते हैं। अब इसमें जो निकालते हैं वो CF निकालते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब संचयी बारंबारता, इसको शॉर्ट में CF कहते हैं। तो अगला कॉलम में हम CF निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे इसकी चर्चा करते हैं। CF जो है, अब देखिए CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। इसका मतलब सबका संचय हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर बिलो 85 यूनिट कहा जाए कि 85 यूनिट से कम कितने परिवार बिजली खर्च कर रहे हैं, तो ये 4 ही परिवार आएंगे। ये तो ठीक है। लेकिन जब 100 इस वाले हम जब रो में जाएंगे तो 105 से बिलो कितने परिवार बिजली खर्च कर रहे हैं, 5 तो कर ही रहे हैं, और बिलो 105 में ये 4 परिवार ऊपर वाले भी तो आ जाएंगे। इसका मतलब 105 यूनिट से कम कितने परिवार बिजली खर्च कर रहे हैं, ये 5 तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये 4 भी कर रहे हैं। मतलब बिलो 105 में 5 और 4 दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। अब बिलो 125 देखिए, 125 यूनिट से बिजली कम, ये 13 परिवार तो करेंगे ही करेंगे, और पीछे के जो 9 परिवार हैं वो भी तो बिलो 125 में ही आएंगे ना। इसका मतलब कि 13 और 9 ये 22 हो जाएगा। अब बिलो 145 से ये 20 परिवार तो बिलो 145 बिजली खर्च करेंगे, और पीछे वाले 22 भी तो इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये जोड़ते हैं बेसिकली, तो ये 42 हो गया। अब बिलो 165 में कितना होगा, 14 परिवार तो होंगे ही, और पीछे के 42 परिवार भी आ जाएंगे। जोड़ जाइए, ये 56 फैमिली आ जाएगी।
अब बिलो 185 में ये 8 फैमिली तो रहेगी ही रहेगी और ये 56 फैमिली भी आ जाएगी। इसका मतलब जोड़ लीजिए, ये 64 हो जाएगा। और बिलो 205 में आप जब जोड़ेंगे तो 68, मतलब कि बिलो 205 यूनिट से कम सारे परिवार बिजली खर्च कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन कितने परिवार का था? 68 परिवार का ही तो था। इसका मतलब हम जो CF निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं। देखिए कितने इंटरेस्टिंग अंदाज में हम इसको सीखते जा रहे हैं। अब हम मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन का फॉर्मूला जरूर आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि वही अप्लाई होगा यहाँ पे। मैं लिख दे रहा हूँ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब हम देखेंगे यहाँ पे L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में जब हम लोग मोड निकालना सीख रहे थे तो हमने मॉडल क्लास की चर्चा की थी। इसी प्रकार से इसमें जो L है वो मीडियन क्लास पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी? इसी क्लास इंटरवल में कहीं होगी मीडियन क्लास, तो ये डिसाइड कैसे होगा? अब देखिए, जो मैंने 34 निकाला था ना, ये 34 यहाँ पे, ये 34 आपको दिख रहा होगा। ये 34 बताइए CF में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? तो 22 से ज़्यादा लेकिन 42 से कम। इसका मतलब ये 22 से ज़्यादा चलेगा लेकिन इस वाले इंटरवल में कहीं 34 एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी? यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। और जो L होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 125 और अपर लिमिट है 145। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, L जो हो गया वो 125 हो गया। N क्या है? N तो हम जान ही गए हैं कि N जो है 68 है क्योंकि 68 परिवार पे ऑब्जर्वेशन हो रही है। CF क्या है? जो हमारी मीडियन क्लास है उसके ठीक CF वाले कॉलम में उसके ठीक ऊपर वाला ही CF होता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो हमारी मीडियन क्लास है CF वाले कॉलम में ठीक ऊपर वाली ही CF होती है। ये हमारा मीडियन क्लास है तो इसके ठीक ऊपर वाला 22 हमारा CF हो जाएगा। F क्या हो जाएगा? जो मीडियन क्लास है उसी के बगल वाला ही, फ्रीक्वेंसी वाले में उसी के जस्ट बगल वाला F हो जाता है। इसका मतलब जो मीडियन क्लास है उसी के बगल में F होगा और उसके ठीक ऊपर CF होगा। अब हमें पता चल गया। H हमें निकालना है। H जो है वो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है? तो डिफरेंस हमारा 20 यूनिट का आ रहा है। तो हमें सारी वैल्यू पता चल गई। अब हमें पुट वैल्यू गेट आंसर, हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर प्राप्त करना है। तो चलिए, अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन का खेल है सब। मीडियन L कितना है? L हम जान गए 125 है, पुट करिए फटाक से। प्लस N कितना है? 68 अपॉन 2 माइनस CF कितना है? 22 और अपॉन क्या कर रहे हैं? F है 20 और गैपिंग भी कितने की है? 20 की ही है। अब चलिए सॉल्व करिए। मीडियन बराबर 125, ये आ जाएगा प्लस छूट रहा है हम लोग से, प्लस ये हो जाएगा 34 माइनस 22 अपॉन 20 और इनटू क्या चल रहा है? 20 चल रहा है। 125 इसको सॉल्व करिए। 34 माइनस 22 12 आ जाएगा अपॉन 20 और इधर क्या है? इनटू 20 से 20 कैंसिल हो गया और 125 प्लस 12 इसका मतलब 137 यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। इसका मीडियन हो जाएगा। तो देखिए, आज हमने मीडियन को कितने बेहतरीन तरीके से सीखा। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, 3 पार्ट में हमने देखिए मीन, मीडियन, मोड को यानी पूरे स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरीके से समाप्त किया। यदि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। तो हमने देखेंगे आप कि अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस दी हुई हैं, आप उसको भी देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपने माता पिता का ख्याल रखिए क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए और साफ सफाई का ध्यान अपने आसपास जरूर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।